जो माँ अपने बेटे को उसकी एक गलती की सजा भुगतने के लिए जेल भिजवा सकती है, वो माँ स्ट्रांग होती है रागिनी। वो तो झगड़ा किया था तुमसे, है ना, जब तुमने रणबीर को भेजा था जेल में। तुम कैसे कह सकती हो तुम स्ट्रांग नहीं हो? मैं कह रही हूँ तुमसे, आरव के साथ तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही था, कुछ गलत नहीं था उसमें। नहीं मैम, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोचती है कि मैं गलत हूँ, मैंने अपने बेटे को जेल भेजा है। लेकिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं उसकी सारी गलतियां नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना मैम। विश मैं कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी खुद की अपब्रिंगिंग, मेरी सोच ही ऐसी है, मैं ऐसी ही हूँ। पर कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ये सोच गलत ही है, मैं ही गलत हूँ। मैंने अपने एक मिनट, इसीलिए क्योंकि दुनिया तुम्हें गलत कह रही है तुम अपनी सोच बदल रही हो? नहीं रागिनी, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन डोंट माइंड मी सेइंग एक छोटी सी गलती तो तुम कर रही हो आरव के साथ। मैंने सुना तुम एक बार भी आरव से मिलने नहीं गई। हाउ कुड यू डू दैट? इतनी नाराजगी अपने बच्चे से। सजा तो काट रहा है ना वो। खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। खाना खाने बैठती हूँ तो वाला गले से नीचे ही नहीं उतरता, ये सोच के कि मेरा बच्चा वहां क्या खा रहा होगा, भूखा तो नहीं सोता होगा। रात को सो नहीं पाती है सोच के कि मेरा नारमा फर्श पर सो रहा होगा, डर लगती होगी वो कैसे सोता होगा। ठीक से काम नहीं कर पाती, ये सोच के कि वो किस तरह के बच्चे होंगे, गुंडे माहौली उसके साथ क्या करे। फार्म हाउस में आ गई हूँ मैं। आरव के साथ हम सब यहाँ आए थे। He loved this place. बार-बार कहता था मुझे वापस जाना है, और फिर अब मैं सबके सामने हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खुश रहने का दिखावा करती हूँ, ताकि निशि की शादी उठने से बच जाए, वो खुश रहे। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ मैं। अरे क्यों ना हो जाता मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे। क्यों टॉर्चर कर रही हो इस तरह से अपने आप को? लुक एट मी, क्यों टॉर्चर कर रही हो? आरव के बगैर सांस नहीं ले पा रही हो तुम? क्यों नहीं जाके उससे मिलती? नहीं कर सकती मैम, नहीं मिल सकती उससे, उस जगह जाकर मैं नहीं देख सकती उस हालत में। तुम माँ हो ना, तुम कर सकती। I can't do it. टेल मी वन थिंग, अगर तुम वहां पे मिलने गई तो क्या होगा? क्या होगा? इसी तरह रो पड़ूंगी, टूट जाऊंगी, और वहां जाके उसकी हिम्मत को भी तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा बेटा है रागिनी, आरव तुम्हारा बेटा है, वो नहीं टूटेगा। और किसने कहा ये तुमसे कि जो इंसान रोता है वो स्ट्रांग नहीं होता? इंसान रो पड़ा यानी कि उसने हिम्मत खो दी? नहीं रागिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा बेटा तब टूटेगा अगर तुम उसे मिलने नहीं गई तो। उसे यही लगता होगा कि मेरी माँ कहीं मुझसे अभी तक नाराज तो नहीं है, मेरी माँ मुझसे शर्मिंदा तो नहीं है, उसे कहीं आरव मेरा बेटा है ये कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही है? नहीं ना? ऐसा नहीं। तो जाओ मिलो उससे, उसे गले लगाओ, उसे हिम्मत दो, और उसे ये कहो कि आज भी तुम उससे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी, शायद पहले से भी ज्यादा प्यार करती हो। रागिनी, मैं आरव को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैं उसे जितना भी जानती हूँ, मुझे इतना यकीन है इस बात पर कि आज अगर आरव को किसी का इंतजार है, वो किसी से मिलना चाहता है, तो वो सिर्फ तुम हो रागिनी। वो सिर्फ अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा और तुम्हें उससे नहीं मिल रही हो। हिम्मत करो रागिनी, है ना? मिलो जाके उसे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
आरव से जिस दिन मिलने जाओगे ना, उस दिन ये वाला थैंक यू बोल देना, ठीक है? स्माइल। अरे यार रणवीर, दरवाजा खोल। तू खोल ना, तू छोटा कौन है हम में से, तू खोल जा। यार पर दरवाजे के पास तो तू है। अरे जाना। कार्तिक, योर चांस। अरे ब्रो, आई एम अ गेस्ट ना यार, गेस्ट से काम नहीं करवाते यार। ऐसे किसने बोला? जा तो उठ। अरे यार, अरे यार, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप ये? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। आप लोगों को पता है पूरा घर जाग चुका है एंड यू गाइस आर वेरी लेजी। आप लोग अभी तक उठे नहीं। एक्चुअली वो जेट लैग है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से उठिए और तैयार होकर नीचे आ जाइए। हमें भी मंत्र बोलना है। नहीं, आप सिर्फ ध्यान से मंत्रों को सुन लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ पूछिए। आपको लगता है कि मंत्र और पाठ पूजा से बच्चा पैदा हो सकता है? व्हाट? यही तो प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन के बच्चों में। जानते कुछ नहीं, बस सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता है मंत्रों में बहुत ताकत होती है, बहुत सामर्थ्य होता है मंत्रों में। अरे औरत तो औरत, पत्थर से बच्चा पैदा हो जाता है। आप लोग को पता है पुराने जमाने में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां राजा रानी ऋषि मुनियों ने हवन से बच्चे प्राप्त किए थे। हाँ? जब उस काल में बच्चे प्राप्त हो सकते हैं तो फिर आज के काल में क्यों नहीं? वैसे आप लोगों को और क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर दूंगा। ओम शांति, ओम शांति, बाय। ओम शांति। अगम बंद करना, दरवाजा बंद कर, लॉक कर दे। ये जिग्नेश के मॉम-डैड को पूछना पड़ेगा कहाँ से लेके आए थे इस नमूने को। अरे वो सब छोड़ो यार, द मेन पॉइंट इज कि पहले के जमाने में मंत्र पाठ पूजा से बच्चे होते थे कि नहीं, बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। करेक्ट। हमें जिग्नेश के मॉम डैड से जेन्युइनली आईवीएफ के बारे में बात करनी पड़ेगी और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली चल के बात करते हैं ना। आई थिंक आई हैव अ प्लान। लीजिए पंडित जी, सबसे पहले आप नाश्ता ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुबह सुबह एक ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जी जी। पंडित जी, आप हम सबको भी नाश्ते के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? अब देखना कुछ ज्ञान देगा, इसके बारे में भी प्रवचन देगा कुछ। हाँ, दरअसल बात ये महोदय कि आप इस अति स्वादिष्ट भोजन ने मेरा मन विचलित कर दिया है। आप एक काम कीजिए, आपके घर में जितने लोगों ने व्रत रखा है ना, उनसे कहिए कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले। आप लोग भी क्या याद रखेंगे। ओह वाह सनी ताई, एक काम करो, मिली दही कचौरी और पूरी सब्जी। जाओ जाओ। It's really very sweet यार, खाने के लिए दे रहा है ना? लेकिन थोड़ा। क्या? सनी, सैंडविच फॉर मी। मेरे लिए सेम। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भोजन ग्रहण करने से मतलब है मेरा कि आपको सिर्फ दूध से बने व्यंजन और फल ही ग्रहण करना है और कुछ नहीं। पाप लगेगा। पागल है क्या? इसको मैं मार दूंगी। हाँ, तू क्या पूरी मेरे जी? पंडित जी जो है वो खत्म कीजिए ना, बाद में लाके देती हूँ और लगेगा तो। I love you, Sunny. Very good. थैंक यू। बाकी जो भी व्रत रख रहे हैं उनके लिए दूध और फल, और बाकी सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख रही हूँ, आ जाइए। तो ये लीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, वो
दूध तो सूट नहीं करता है ना मुझे, तो कुछ और नहीं है किचन में? सो फ्रूट्स खा लीजिए ना, आज तो आपको फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। सॉरी। मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ। सनी टाइम, वो नचिकेत कहाँ है? अब साहिब तो ऊपर है, मैं गई थी बुलाने को, लेकिन वो बोले मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मॉम, वैसे आप क्यों नहीं खा रहे बस खा ही रही हूँ। हो? आप डैड का वेट कर रहे हो क्या? नहीं, आप यहाँ खा लीजिए, मैं डैड के लिए फ्रूट्स और दूध ले जाती हूँ। जिग्नेश के मॉम डैडी ने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो यहीं पे आ रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? निशी प्रेग्नेंट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, वो माँ बन सकती है। लेकिन कैसे? डॉक्टर ने तो कहा था कि निशी अब माँ नहीं बन सकती। देयर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, बट आज की तारीख में साइंस के पास हर चीज का सोल्यूशन है। आईवीएफ। आईवीएफ? यस, आईवीएफ से निशी माँ बन सकती है। सच्ची? हाँ। ओ, लेकिन आईवीएफ करेगा कौन? आगम, ऑफ कोर्स मैं आईवीएफ में एक्सपर्ट हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर है, तुम्हें अच्छे से समझा पाएंगे आईवीएफ के बारे में। डेफिनेटली, आई जस्ट वांट टू सी माय सिस्टर हैप्पी। हाँ। सामड़ो छो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं, नील भाई साहब को पूछते हैं। बेस्ट आइडिया, चलो। think this will work. I don't know. Let's see. डैड, नाश्ता। आओ, जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी। ये लो नाश्ता। डैड, वैसे तो व्रत में फ्रूट्स और दूध पीते हैं, मैं आपके लिए ना देखो क्या लाई, पूरी और भाजी। आई नो, एकदम सुबह उठ के सीधा ये दूध और फ्रूट पीते तो बोरिंग ना। आप ये खाओ, डोंट वरी, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं ये सब आपको क्या दिख रहा है। साहब, चल। एक मिनट, आलू पूरी, आलू पूरी। ये ले। नहीं, डैड मुझे थोड़ी सा। आप भी ले लो। मैं दूध और फल के साथ मीटिंग के लिए चीटिंग कैसे करता? तुमने कर लिया नाश्ता? मॉम ने अभी तक नहीं खाया, वो आपके खाने का वेट कर रही थी। ऐसा कहा उसने? कभी हर चीज पूरी थोड़ी ना पड़ती। वैसे अभी तक मॉम ने नहीं खाया तो आप भी नहीं खाओगे ना? अजीब है, बेसिकली तो पेरेंट्स बच्चों को संभालते हैं, लेकिन यहाँ हम बच्चे आप लोगों को संभालते हैं। डैड डोंट वरी, मैंने मॉम से कह दिया मैं आपके लिए फ्रूट्स और दूध लेके जाऊँ, तो अभी तक उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। एक मैं बात करूँ, फैमिली जो होती है, अपने माँ बाप बच्चे सब एक दूसरे को संभालते रहते हैं, एक खाता नहीं है, दूसरे के हाथ रुक जाते हैं और कहते हैं कि प्यार नहीं, हद होती है झूठ की। हैप्पी, अब मेरा बर पटक गया। अंदर आ सकते हैं डॉक्टर साहब? अरे आइए 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 आइए, बैठिए ना। नील भाई साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन बात थोड़ी प्राइवेट है, तो बेटा। सॉरी, एक्सक्यूज मी डैड। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। भाई साहब, आप तो डॉक्टर हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सारी बातें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, तो हम आपसे ये सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि
बिना बिना कुछ किए बच्चा हो सकता है क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही बच्चा हो सकता है क्या? मैं गलत नहीं समझ रहा एक्चुअली, मैं समझा ही नहीं कि नहीं, मैं मतलब आप भी वही जानना चाहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बिना कुछ किए, लेकिन कि मतलब मैं इतना तो समझ गया कि ये आप निशी के बारे में। हाँ, निशी के बारे में। तो लेकिन किस संदर्भ में, मतलब क्या नहीं किया? तो कुछ ऐसा किसी ने आपसे कुछ कहा या कुछ सुना आपने जो क्या? मंगल भाई साहब, बात यह है कि आपके साथ में वो डॉक्टर कार्तिक आए हैं ना? हाँ, वो और आगम कुछ बात कर रहे थे, हम दोनों ने सुनी वो बातें। वो कुछ आईवीएफ के बारे में बता रहे थे। हाँ, बिना कुछ किए वो माँ बन, राइट, आईवीएफ। तो डॉक्टर कार्तिक जो है वो उन्होंने फर्टिलिटी का जो साइंस है उसमें बहुत प्रगति की है, नई खोज की उन्होंने। तो अब ये संभव है कि बिना कुछ किए निशी माँ बन सकती है। मैं आईवीएफ जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। होता ये है कि ए सुनो, जिग्नेश के पेरेंट्स को डैड से कुछ प्राइवेट बात करनी थी। आई डोंट नो व्हाई। ए हेलो, क्या तुम लोग ये चाहते थे कि वो ऐसे बात करे? प्लीज बताओ क्या बात है। ऐसी बात है तो हमारे लिए तो ये बहुत काम का है। मुझे लगता है हमें बच्चों के लिए यही ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हमें निशी और जिग्नेश से भी बात कर लेनी चाहिए। उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में जान लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स देयर लाइफ, उनकी जिंदगी है। तो आपको ऐसा लगता है तो ठीक ही है। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब पहले बच्चों से बात कर लेते हैं और उसके बाद, लेकिन आप डॉक्टर कार्तिक से बात जरूर कीजिएगा। हाँ, डॉक्टर कार्तिक घर का ही बच्चा है। आई मीन घर का मतलब दोस्ती है हमारी फैमिली के साथ उसकी। तो आई डॉक्टर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। मेरा एक जरूरी काम करना है आपको। बोलो ना रागिनी ताई, आपके काम के लिए तो मैं इधर बैठी हूँ। बोलो क्या काम है? अभी अभी नचिकेत और कार्तिक वहाँ उस कमरे में गए हैं। हाँ। कोई बहुत जरूरी बड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं मुझसे छुपा कर। तो आप वहाँ जाइए और चुपचाप उनकी बातें सुनिए। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आप सुन रही हैं। छुप कर करिए और आकर मुझे बताइए वो लोग क्या बात कर रहे हैं। रागिनी ताई, आपको नहीं लगता आप अपने कैरेक्टर से बाहर जा रही? अच्छा है, लेकिन कभी कभी इंसान को अलग सोचना चाहिए, अलग बर्ताव करके देखना चाहिए। डोंट वरी, मैं है ना, जेम्स बॉन्ड है मैं। ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन निकालेगी आपके लिए। हाँ भैया, मेरे को अचानक अब हिंदी सीरियल के वैम्प के जैसे फीलिंग आ रही है। एक आंख खुली, एक आंख बंद, हुए ऊपर, म्यूजिक शुरू। टडन, 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 टडन। आपका हो गया हो तो प्लीज कैरेक्टर में आ रही। और मैंने निशी और जिग्नेश से सारी बात कर लिया सर। दे आर क्वाइट कन्विंस्ड। अब मैं उनके आईवीएफ ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। गुड, चलो अच्छा है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। पर एक काम करना तो कार्तिक, ये इनिशियल टेस्ट जो तो करेगा, उसके जब रिपोर्ट्स आएंगे तो वो रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर लेना। नॉट दैट मुझे तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, इस फील्ड में तो मुझसे ज्यादा जानता है, पर फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वी कैन मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन द प्रॉपर प्लेस। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। एक बार हम लोग कन्विंस होंगे, उसके बाद ही रागिनी को बताएंगे। नन ऑफ माई बिजनेस, बट इफ यू डोंट माइंड, रागिनी मैम निशी की मॉम है। आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? नहीं कार्तिक, मैं छिपाना नहीं चाहता उनसे। मैं उन्हें इस समय पर बताना नहीं चाहता। There's a difference, समझा तो मुझे कि रागिनी निशी की मदर है और वो निशी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना? तो अभी अगर हमने उन्हें बता दिया तो उम्मीदें पैदा होंगी। वो
अपनी बेटी के जीवन में आने वाली खुशी के बारे में सोचेगी, खुद खुश हो। आई नो यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर। तुमने नई खोज भी की है इस क्षेत्र में। नथिंग विल गो रॉन्ग, जस्ट इन केस कुछ गलत हो गया या जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ तो रागिनी की सारी उम्मीदें वो मिट्टी में मिल जाएंगी। और जितना वो खुश हुई थी उससे ज्यादा वो दुखी होगी। वो है ही ऐसी, समझाना थोड़ा मुश्किल है।